नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। खबर कानपुर देहात से। कानपुर देहात दौरे पर पहुंची कानपुर जोन की अनुपम कुलश्रेष्ठ ने जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय और पुलिस लाइन का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रेस वार्ता के दौरान एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने बताया कि उन्होंने करीब 1 माह पूर्व कानपुर जोन का कार्यभार संभाला था, जिसके बाद से वे जोन के सभी 8 जनपदों को क्रमवार दौरा कर रहे हैं। अब तक 6 जनपदों का विस्तृत दौरा किया जा चुका है और कानपुर देहात उनका 7वां जनपद है। उन्होंने कहा कि दौरे का मुख्य उद्देश्य पुलिस व्यवस्था की समीक्षा, व्यापारियों से संवाद और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करना है। मुहर्रम पर्व को लेकर एडीजी ने कहा कि त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर उन्होंने कहा कि दुनिया भर में अपराध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और साइबर क्राइम में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस भी अपनी क्षमता बढ़ाने, अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और आधुनिक साइबर एवं तकनीकी उपकरणों के माध्यम से अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऐप्स की मदद से साइबर अपराधियों तक पहुंचना आसान हुआ है और भविष्य में भी ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। महिला अपराधों के संबंध में एडीजी ने कहा कि महिला सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम और पीड़ितों को समयबद्ध न्याय दिलाने के लिए पुलिस पूरी गंभीरता और तेजी के साथ कार्य कर रही है। जोन के 8 जनपदों का भ्रमण कर रही हूँ बारी बारी से। लगभग 6 जनपदों का मैंने डिटेल्ड भ्रमण अब तक ही कर लिया है। ये 7वां जनपद है कानपुर देहात। पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ बकरीद के अवसर पर पैदल गश्त के लिए, और आज ये पुलिस विभाग से संवाद और व्यापार मंडल से संवाद और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात, यही सब उद्देश्य था। जोन में सभी जनपदों को जाकर देखना, उनकी जो पुलिसिंग चैलेंजेस हैं उनको प्रथम दृष्टया समझना और उन पर किस तरह से हम अपनी आगे की रणनीति तय करें, इस पर विचार विमर्श करना, और जो हमारे एसएचओ लेवल की जो पुलिस टीम है उससे एक संवाद स्थापित कर अपने दिशा निर्देश क्लियर करना, शासन की जो नीति है उसको उसके अनुरूप काम होना है उसको क्लियर करना, और व्यापार मंडल से बात करने में हमको एक जनपद की जो पल्स है वो मिलती है, तो उनसे बातचीत करना और उनका कोऑर्डिनेशन पुलिस विभाग के साथ कैसा है, उनकी गतिविधियां जो व्यापार गतिविधियां वो सब सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं। जब कानून व्यवस्था दुरुस्त रहती तो व्यापारी भी निश्चित रूप से यहाँ पर कहीं पर भी संतुष्ट रहता है। फिर हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी एक मुलाकात करने का और उनसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन करने का एक मौका था, निमित्त के अवसर है। मैंने उनसे भी मुलाकात की, उनके भी सुझाव दिए, क्योंकि वो इस जनपद के प्रतिनिधि हैं और उन्होंने भी ये चीजों को बड़ी करीबी से देखा है। उनसे भी मैंने मार्गदर्शन लीजिए चाहे, उनसे भी एक सुझाव मांगे। और अब आपसे मैं मीडिया बंधुओं को मैं एड्रेस कर रही हूँ। आगे मैं पुलिस लाइन का पूरा भ्रमण करूंगी और पुलिस ऑफिस का भ्रमण करूंगी। थाना भी जो भी थाना एसपी द्वारा चिन्हित हुआ होगा उसको भी, एक थाने को भी आज मैं निरीक्षण करूंगी, और फिर आने वाले दिनों में और गहनता से निरीक्षण और इंस्पेक्शन की कार्रवाई की जाएगी। अभी तो ये मेरा प्रारंभिक विजिट था, मेरा फेमिलराइजेशन विजिट था, और मैं यहाँ की समस्याओं को समझने का प्रयास कर रही हूँ और आगे की रणनीति तय करने के लिए
ये संवाद बहुत जरूरी है जो आज मैंने पूरा किया। मेरे ख्याल से अब तक की सुबह से जो मैंने इंटरेक्शन किया यहाँ पे पुलिस टीम और अन्य लोगों से, तो बहुत ही फ्रूटफुल चीजें सामने आई हैं। जनपदीय पुलिस ने एसपी के नेतृत्व में यहाँ पे अच्छे काम किए, मेहनत की है और कुछ अच्छे परिणाम भी आने वाले दिनों में हम देने वाले हैं। इन सभी चीजों को कि कैसे पुलिसिंग को स्मार्ट और प्रोएक्टिव और बेहतर बनाया जाए, यही हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से मैं यहाँ पर आई थी। मुहर्रम के त्योहार को लेकर क्या तैयारी है? जी देखिए, मुहर्रम का त्योहार जो है वो ऑलरेडी 17 तारीख से शुरू हो गया है और 26 को इसमें करबला पर जो ताजिए वगैरह हैं वो वहाँ रखे जाएंगे। तो दिन प्रतिदिन सब जनपदों में कुछ ना कुछ छोटी बड़ी मात्रा में जुलूस और ताजिए इत्यादि निकाले जा रहे हैं और उसके लिए पुलिस प्रबंध चाक चौबंद है। और मैं समझती हूँ कि जो व्यवस्था यहाँ पर कानपुर देहात में एसपी ने की है वो काफी, मैंने एसएचओ से भी बात की, काफी सुदृढ़ है। एसएचओ से जो मिश्रित आबादी वाले इलाके हैं और जो थोड़ा सा सेंसिटिव इलाके हैं, सभी के एसएचओ से मैंने बात की और उनके जो इंतजाम है उनके इंतजाम के बारे में एक समीक्षा की और काफी ये पुख्ता और संतुष्ट। साइबर अपराध लगातार में बढ़ रहे हैं, उसके लेकर कहते हैं? देखिए, साइबर अपराध की प्रवृत्ति वर्ल्ड ओवर ये एक बढ़ती जा रही है। अपराध का स्वरूप बदल रहा है और साइबर अपराध का तेजी से इजाफा हो रहा है और क्योंकि एक क्रिमिनल भी एक तरीके से स्मार्ट एंड इजी बट येट ट्रिकी वेज टू कमिट क्राइम कर रहा है। तो उसी हिसाब से हमारी पुलिस भी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रही है, अपने आप को प्रशिक्षित कर रही है और उत्तर प्रदेश पुलिस साइबर अपराध के खिलाफ जो हमारे पुलिस महानिदेशक ने मुहिम छेड़ी है वो निश्चित रूप से हमें काफी प्रशिक्षित और काबिल बना रहा है साइबर अपराध से जूझने के लिए। तमाम सारे टूल्स हैं, साइबर टूल्स हैं और टेक्निकल टूल्स हैं जिनकी मदद से हम इन क्राइम और क्रिमिनल्स पर अपना अंकुश लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे। और इसमें बहुत सारे एप्स भारत सरकार के और उत्तर प्रदेश सरकार के भी आए हैं जिसमें हमको मदद मिलती है साइबर क्राइम और क्रिमिनल तक की पहुंचने में और कुछ अच्छी कार्रवाइयां यहाँ पर हुई है। आगे हम साइबर क्रिमिनल्स पर शिकंजा निश्चित रूप से कसेंगे और गैंगस्टर इत्यादि की भी कार्रवाई करेंगे। महिला संबंधी अपराध में पुलिस कितना सख्त है? देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार की माननीय मुख्यमंत्री की मेरे समझ से बहुत बड़ी और बहुत सर्वोपरि मैं कह सकती हूँ प्राथमिकता में से है महिला सुरक्षा और एम्पावरमेंट और उसी के तहत काम करते हुए हम जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम अगेंस्ट वुमेन पर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इस बात को लेके हम सभी बहुत संवेदनशील है और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाती है। यदि किसी महिला के विरुद्ध अपराध होता है उसमें तत्परता से कार्रवाई और न केवल कार्रवाई और विवेचनात्मक कार्रवाई परंतु उसमें प्रोसिक्यूशन अभियोजन पर भी कार्रवाई करना और उसको फास्ट ट्रैक करा के सजा दिलाना, इस पर भी हम निरंतर मॉनिटर करते हैं। न केवल एसपी के लेवल से मॉनिटरिंग होती है परंतु आप समझ लीजिए ये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भी होती है और भारत सरकार द्वारा भी होती है। एक इसका पोर्टल है एक्सो पोर्टल जिसमें क्राइम अगेंस्ट विमेन पे जो भी कार्रवाई हो रही है विवेचनात्मक कार्रवाई उसका पूरा ब्यौरा होता है और उसमें जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ चार्जशीट लगी समय से कि नहीं लगी, उनका कन्विक्शन हुआ नहीं हुआ, ये सब मॉनिटरिंग की जाती है। और मेरे भी निर्देश इसमें बहुत स्पष्ट है कि महिला संबंधी अपराध में किसी भी तरह की ढिलाई एक्सेप्टेबल नहीं हो और इसमें तत्परता से कार्रवाई की जाए।